गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जहां एक खून की प्यासी आत्मा रहती है। राहुल और उसके दोस्त हवेली के अंदर जाने का फैसला करते हैं, पर खौफ उनके करीब था। अचानक दरवाजा बंद हो गया और अंधेरे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक खौफनाक औरत जिसके पैर उल्टे थे। सब जान बचाकर भागे, पर राहुल गिर गया। उसके दोस्त उसे अकेला छोड़ गए। वो साया राहुल के बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी ठंडी सांसें चेहरे पर महसूस हो रही थीं, और फिर हवेली की दीवारों को चीरती एक जोरदार चीख सुनाई दी। अगली सुबह राहुल की लाश मिली। आज भी उस हवेली से रोने की आवाजें आती हैं। राहुल की मौत के बाद गांव में डर फैल गया। लोगों ने हवेली के पास जाना बंद कर दिया, पर अर्जुन हार मानने को तैयार नहीं था। एक रात वो हवेली की सच्चाई जानने निकल पड़ा। अंदर उसे एक पुरानी तस्वीर दिखी जिसकी आंखों से खून बह रहा था। वो वही औरत थी। अचानक दरवाजा बंद हुआ और सामने वही भूत खड्डी थी। वो बेहद गुस्से में थी। उसने कहा, तुमने मुझे मारा था, अब मैं सबको मारूंगी। अर्जुन भागने लगा, पर हवेली के रास्ते बदल चुके थे। हर दीवार पर बस उसकी परछाई थी। वो किसी तरह बाहर तो आया, पर भूत दरवाजे पर खड़ी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अगले दिन अर्जुन गायब हो गया। अब वहां बस रोने की आवाजें आती हैं। जब अर्जुन भी गायब हो गया तो गांव वालों का डर और बढ़ गया। तभी गांव में एक तांत्रिक आया जिसने कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये बदले की आग में जली हुई आत्मा है। तांत्रिक रात में हवेली के अंदर गया और मंत्र बोला। अचानक वो भूत प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। तांत्रिक ने अपनी शक्ति से सच्चाई देखी कि सालों पहले गांव वालों ने उस औरत को जिंदा जला दिया था। भूत चिल्लाई, मैं सबको खत्म कर दूंगी, और तांत्रिक पर हमला कर दिया। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन तांत्रिक कहीं नहीं मिला। हवेली के अंदर अब 3 लोगों के रोने की आवाज आती है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती।